हरिद्वार तहसील में कांग्रेसियों ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित बीजेपी के पार्षदों और वार्ड अध्यक्ष द्वारा चेक बांटे जाने के संबंध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि जो चेक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने थे, वो चेक बीजेपी के पार्षद और नेताओं द्वारा अपने क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। तो इसमें गुंडागर्दी होगी कि पहले आप भाजपा ज्वाइन करो तब आपको चेक मिलेगा। ये सरकारी पैसा है, भाजपा का पैसा तो है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चेकों में जैसे 11,000 का चेक है तो 2,000 रुपये वो खुद मांगते हैं। पहले 2,000 रुपये दो, फिर 11,000 का चेक दो। या 25,000 है तो पहले 5,000 रुपये दो, तब आपको जो है 25,000 का चेक मिलेगा। तो इसमें भाजपा के जो छुटभैया नेता हैं वो कमीशनबाजी भी कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो तहसील के लोग हैं इन सबकी भी मिली भगत है उसमें। तो ये बंदर बांट हो रही है, सरकारी धन की बंदर बांट हो रही है, और भाजपा राजनीतिक फायदा भी उठा रही है, साथ ही साथ चेकों में कमीशनबाजी भी हो रही है। देखिए, मेरे नॉलेज में भी अभी आया है और मैंने इस संबंध में तहसीलदार साहब को बोल दिया है कि जांच करके मुझे दें कि क्या मामला है। तो चेक का मामला बता रहे हैं, किसी महिला का कोई चेक था जो यहाँ से कटा है और पटवारी को रिसीव भी हुआ है। तो देखिए, संबंधित महिला तक नहीं पहुँचा है, तो उसको चेक करवाएंगे चेक कहाँ पे है और क्यों ये पहुँचा नहीं। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र के मोती बाजार में खिलौने के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना हर की पौड़ी के नजदीक मोती बाजार की है, जहां अचानक आग लगने से लाखों का माल धूं-धूं करके जलने लगा। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी अग्निशमन कर्मचारियों को दी। सूचना पर तत्काल अग्निशमन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत का सामना करते हुए भीषण आग पर काबू पाया। अभी तो कुछ शो नहीं हुआ है, इसके बाद इसकी जांच कराएंगे, जांच करके निष्कर्ष निकलेगा किस चीज़ से ये होगा। किस चीज़ का सर, क्या गोदाम था? यहाँ पे बच्चों के खिलौने पूरे रूम में भरे पड़े थे, 3-4 रूम में। ऊपर से आग फैली और ऊपर से नीचे पहुँची थी, वो कंट्रोल हो गया, अच्छा हुआ। आसपास के लोग बच गए और कोई हताहत नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को अपने गृह जनपद के 1 दिवसीय दौरे में रहे, जहां उन्होंने पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घंडियाल में TNPSC ग्रुप द्वारा उत्पादित पहाड़ी उत्पादकों के प्लांटेशन एवं पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समूह द्वारा उगाए गए उत्पादों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी काश्तकारों और कोरोना के इस कठिन दौर में पहाड़ में लौटे परिवारों के साथ भी सीधा संवाद किया। प्रवासियों से मुख्यमंत्री रावत ने अपील की कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ उठाएं और पहाड़ों में ही स्वरोजगार को अपनाकर पहाड़ों के साथ प्रदेश के विकास में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में पौड़ी जिले को पर्यटन नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कर रहे हैं उस काम को, और वहाँ पर वो स्वरूप दिखाई देता है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना जा सकता है। वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। वो वहाँ पर मिश्रित खेती कर रहे हैं, एक जो कि बहुत अच्छा मॉड्यूल है। और आजकल उनकी कुछ स्विंग भी, वो कुछ उन्होंने हल्का फुल्का कुछ उन्होंने आज किया है, और कुछ उनके अभी फसलें तैयार हुई हैं। उसमें फलदार पौधे हैं, उसमें सुगंधित पौधे हैं, उसमें हमारे अन्न देने वाली फसलें हैं, कुछ हमारी उसमें ट्यूबलस की खेती है, जैसे अदरक है, हल्दी है, सिट्रस वहाँ पर वो अच्छा पैदा कर रहे हैं। मकई, बहुत अच्छी मक्की की खासियत ये थी कि 700 ग्राम से और 1 किलो की एक मक्की वहाँ पर वो पैदा कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा उत्पाद कहा जा सकता है। साथ ही जो रहते थे तो वो सब काम हमने किए हुए हैं जो बच्चे आजकल कर रहे हैं। मेरी भी बड़ी रुचि है कृषि और उद्यान में, और मुझे लगता है कि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार और सस्टेनेबल जो हम चाहते हैं। शनिवार को जहां मुख्यमंत्री रावत अपने 1 दिवसीय दौरे के लिए पौड़ी पहुंचे, वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए आज जनपद पौड़ी के सतपुली में जिला कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या तो त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे, वरना मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ दें।
उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। शनिवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बेरोजगारी के मसले को लेकर सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया और डबल इंजन की सरकार के रोजगार देने के वादे को झूठा करार दिया। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगार साथी सरकार की कार्य प्रणाली से आहत है और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2 करोड़ नौजवान साथियों को 1 साल में रोजगार देने की बात कही थी और जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी जो है दोबारा फिर से नौजवान साथियों को छलने का काम किया गया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार बन गई, 4.25 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला है। जिनका रोजगार था उस रोजगार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। युवाओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से युवाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कांग्रेस आई है और ये संघर्ष हमारा अनर्बल जो है आगे भी जाएगा। रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश शर्मा काऊ शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बाबत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज से सूचना दी। उन्होंने अपील की है कि जो भी लोग इस दौरान उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना जांच करवा लें। विधायक उमेश शर्मा फिलहाल होम आइसोलेशन में चले गए हैं और सभी से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। के ज्वालापुर के वेलनेस डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिनट तक वो लोग नहीं आए। 15 मिनट बाद में जब खुद पूछा, मैंने उनसे गेट खटखटाया, मैंने कहा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। उन्होंने कहा ये देखो, और बच्चा जो है ये पता नहीं कैसे हुआ, ये फंस गया, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है बच्चा। और मैंने कहा ये तो बहुत टेंशन हो गई मुझे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। कह रहे आपसे ज़्यादा टेंशन तो हमें हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नॉर्मल बात हो उनके लिए जैसे सब कुछ। उसके बाद इन्होंने कहा मैंने चलो ऑपरेशन करते हैं, पता नहीं किस किस को इन्होंने कॉल किया उस टाइम, और कॉल करने के बाद वहाँ का गेट बंद कर दिया। जब तक कोई नहीं आया, बल्कि कोई भी नहीं आया था देखने के लिए, गेट बंद कर दिया। हम कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो, बच्चा हमारा वहीं डेड हो गया था। हमारा बच्चा उस टाइम ही डेड हो गया था जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया था उस 15 मिनट के अंदर। लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं। फिर कोई 3-4 जने आए अंदर, पता नहीं कौन थे, उन्होंने ऑपरेट किया। बाहर आके एक स्टाफ का एक मेंबर आया, उसने कहा हमें कि हमने पूछा क्या हुआ, आपका बेबी भी ठीक है, माँ भी ठीक है, टेंशन मत लो, हंसते हुए कही। और उसने ये बात ना हमें कि कोई टेंशन मत लो। उन्होंने मेरे भाई को वहाँ पर बुलाया, ब्लैंक पेपर दिया, कहा दवाइयाँ लिखनी है, इस पर सिग्नेचर कर दें और तुम्हारा बेबी वगैरह सब ठीक है। बिल्कुल हम खुश होते रहे कि हमारा बेबी ठीक है, चलो ऑपरेट भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हमें अंदर बुलाया, उन्होंने कहा आपको कुछ बताना है। अंदर बुलाया, मैं जो मेरी बेबी थी वो बेचारे बिना कपड़ों के उसे लेटा रखा था। कह रहे देखो 3-4 बार अलवेट खा रखी है, नाल उसका दम घुट गया है, हड्डी बढ़ रही थी, वो फंस गया था बच्चा। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा कहीं से भी ला के तो हम कहाँ से लेंगे अब। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे घर का तो पहला बच्चा था ना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने शनिवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तराखंड में आज 1115 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज आए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या 30,336 पर पहुंच गई है। आज प्रदेश में कुल 1115 मरीज संक्रमित पाए गए। वहीं अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो देहरादून से सर्वाधिक 290 मरीज, हरिद्वार में 269 मरीज, नैनीताल में 110 मरीज और ऊधम सिंह नगर में 180 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News@9 सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो पर।